हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे हैं पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज हम देख रहे थे ये पूरे सीरीज़ में। तो उस सीरीज़ में हमारा ये अभी देखिए ऑलमोस्ट हम लोग अभी जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्लान हेड्स, प्राइमरी यूनिट्स, सोर्स ऑफ फंड, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिमांड नंबर, उनके एब्स्ट्रैक्ट, डिमांड नंबर के एब्स्ट्रैक्ट, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पीछे के वीडियोज़ में। ठीक है, तो अब हम फोकस करेंगे जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं ना। आपको बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, 5 मिनट 6 मिनट, बिल्कुल छोटा टॉपिक, और एक टॉपिक में एक वीडियो में वो टॉपिक ख़त्म। तो इस टाइप से अब मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ ऐसा पार्ट छूटा हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना ही दो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं MSOP। तो देखिए MSOP है क्या। ठीक है, तो MSOP का फुल फॉर्म है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। ठीक है, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। ठीक है, तो MSOP एक इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्मेशन सेल का। ठीक है, तो MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड इन 2017-18। तो कब आया था? 2017 और 18 में आया है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज इट ब्रॉट अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स अक्रॉस जोनल रेलवेज। तो देखो, एक तो ये पहले सबसे पहली बात की क्वेश्चन आता है कि MSOP क्या है, तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। अब आप ये समझो कि मान लो जैसे मुंबई जोन है, WR है, WR हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया। तो कैसे होगा कि हाँ यहाँ जो जिस तरीके से काम हो रहा है वहाँ भी वैसे ही तरीके से काम हो? तो एक कुछ सेट ऑफ रूल्स तो होना चाहिए ना। तो MSOP है जो कि यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स लेके आता है अक्रॉस जनरल रेलवेज। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो MSOP क्या है? मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, एक इनिशिएटिव है किसका? ट्रांसफॉर्मेशन सेल का। इसके थ्रू ये कब आया? 2017-18 में आया। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने लेके आया था 2017-18 में, जिससे यूनिफॉर्मिटी इन शेड्यूल ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स हुआ अक्रॉस जोनल रेलवेज। ठीक है, द कंडेमनेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक इज डील्ड इन विच सीरियल नंबर ऑफ MSOP ऑफ मिसलिनियस मैटर्स पार्ट C। अब देखो ये एक मतलब उसके अंदर जाके क्वेश्चन है, तो इसको आप अभी स्किप कर दो, इसके अभी रुक के हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो MSOP मैंने क्या बताया? मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। ठीक है, अभी आप देखो ये अलग अलग पार्ट ना क्या क्या ये डील करते हैं, एक बार उसको देख लें फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये टोटल हमारा होता है ABCDEFG तक। ठीक है, 7 कितने पार्ट्स हैं MSOP के अंदर? 7 पार्ट हैं। कौन कौन से? ABCD। ठीक है, फिर EF और G। ठीक है, ABCDEFG टोटल कितने हो गए? 7। ऐसे आप याद करो, 4 और 3 इधर। तो आप इसको एक ट्रिक बना लो, WMMS, WMMS CES, ऐसे याद कर लो। कैसे, क्यों बोल रहा हूँ? देखो ABCDEFG हो गया, जो पार्ट A है ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है MSOP टोटल। ठीक है, तो A पार्ट में क्या है, किससे वर्क रिलेटेड आएगा? B पार्ट में क्या आएगा? तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक बताया है, WMMS CES। ठीक है, तो A पार्ट A में क्या आएगा? A फॉर क्या है? W फॉर क्या है? वर्क्स मैटर, वर्क्स मैटर। तो ए किस में पार्ट A में क्या होगा? वर्क्स रिलेटेड, वर्क्स रिलेटेड जो काम आएंगे ना उन उसमें होगा, वो पार्ट A में जाएगा। वर्क्स रिलेटेड मतलब समझ रहे हो आप? जैसे कोटेशन कराना है, ठीक है, तो मतलब वर्क्स रिलेटेड काम जो होंगी वो हमारा पार्ट A के अंदर में आएगा। ठीक है, बी के अंदर क्या होगा? जो भी मेडिकल रिलेटेड वर्क होंगे ना वो हमारा पार्ट इसमें आएगा। अब देखो दो बार M आया और 2 बार S आया है, तो पहले मेडिकल को प्रायोरिटी देनी है। तो पहला अगर वर्क से रिलेटेड होगा तो A के अंदर, मेडिकल से रिलेटेड है तो B के अंदर। फिर हमारा C हो जाता है मिसलिनियस, जो भी काम है वो सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, मिसलिनियस के अंदर में। ठीक है, फिर S होता है हमारा WMMS, S फॉर स्टोर, S फॉर स्टोर। अब जो मिसलिनियस आइटम आ गया तो उसको क्या करोगे? स्टोर करोगे ना, तो स्टोर। और यहाँ वाला S होता है सेफ्टी। ठीक है, तो पहला क्या? वर्क्स, दूसरा मेडिकल, तीसरा मिसलिनियस। मिसलिनियस हो गया तो स्टोर करना है, तो WMMS, S फॉर स्टोर। और लास्ट वाला S
सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है बीच में सी और ई, WMMS CES। तो सी क्या है? WMMS सी फॉर कमर्शियल मैटर्स, सी फॉर कमर्शियल मैटर, और ई फॉर इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स। इस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसे किसी को क्या बोलते हैं उसको, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है ना, जैसे स्टाफ होते हैं तो उनकी छुट्टियां, उनके प्रमोशंस वगैरह कौन सेक्शन डील करता है? तो इस्टेब्लिशमेंट डील करता है। कमर्शियल में हो गया जैसे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होती है ना रेलवे के अंदर में, तो वो हो गई। तो आप समझ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ टोटल? सॉरी, एक मिनट। तो हमारा मतलब ये 7 पार्ट्स में है हमारा MSOP, जिसके अंदर 7 पार्ट हैं, और 7 पार्ट अलग अलग क्या डील करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो पार्ट ए क्या डील करता है? वर्क्स, बी मेडिकल, सी मिसलिनियस, डी स्टोर्स, पार्ट ई कमर्शियल, और एफ इस्टेब्लिशमेंट, और जी सिक्योरिटी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन जो पीछे छूटा हुआ था उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कमर्शियल मैटर इज कंटेन इन विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP। आप समझ पा रहे हो क्या है? WMMSCE। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधा आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, तो क्या है? कमर्शियल। तो सी कहाँ पे है? कमर्शियल। तो कौन से पार्ट में? ABCDE, ई से रिलेटेड है। ठीक है, अंडर विच पार्ट ऑफ MSOP वर्क्स मैटर एग्जिस्ट। तो वर्क इसे W से वर्क्स, पार्ट ए में। ठीक है, हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ SOP ऑन जोन्स। नोडल ऑफिसर कौन होता है SOP का? तो DGMG जो होता है वो हमारा नोडल ऑफिसर है। कौन है? DGMG। DGM जनरल जो होता है वो हमारा नोडल ऑफिसर होता है SOP का। कौन होता है? DGM। ठीक है, इन SOP देयर इज नो मेंशन रिगार्डिंग फाइनेंस कंकरेंस। अगर फाइनेंस कंकरेंस का कोई जिक्र नहीं है कि हमें, जैसे मान लीजिए कोई काम है, काम मतलब कि इन द सेंस जैसे मेडिकल का कोई मान लीजिए कुर्सी लेना है। ठीक है, वो 10,000 के नीचे उसका आ गया कि 10,000 के नीचे का अमाउंट का लेना है, तो वहाँ पे अगर मेंशन नहीं है फाइनेंस कंकरेंस का, इसका मतलब है कि फाइनेंस कंकरेंस रिक्वायर्ड है। अगर फाइनेंस कंकरेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो लिखेगा कि फाइनेंस कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी। अगर नॉट नेसेसरी नहीं लिखा है तो मतलब कि नेसेसरी है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया है मतलब फाइनेंस कंकरेंस चाहिए। ठीक है, वेटिंग ऑफ विच कैटेगरी आइटम्स हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड इन मॉडल SOP 2018। तो डिसकंटिन्यूड, तो कौन से कैटेगरी ऑफ आइटम्स हैं जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है कि इस आइटम्स को वेट नहीं करेंगे? तो B एंड C आइटम्स जो हैं उनको आप नहीं कर सकते हो वेट। ठीक है, एज पर SOP प्रोविजंस आइटम्स और इक्विपमेंट कॉस्टिंग As per the SOP provisions, items or equipment costing between ₹8 lakhs to 10 lakhs is to be sanctioned by। अगर कोई आइटम या इक्विपमेंट 8 से 10 लाख के बीच में है तो कौन सैंक्शन करेगा? तो AGM करेगा। ठीक है, ये अलग अलग डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, जब हम उसको डीपली पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से देखेंगे वहाँ। एज पर 1A ऑफ SOP और वर्क्स मैटर फॉर MNP आइटम कॉस्टिंग बिटवीन कितना से कितना इज हैविंग फुल पावर्स टू सैंक्शन HQMP पावर्स। तो 20 से 50 PCA में। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो बहुत मिलेंगे इसके अंदर में। आप एक जनरल ओवरव्यू क्या है वो आप समझ पाए कि हमारे जो भी MSOP होते हैं उनमें कैसे कैसे क्या होता है, MSOP है क्या, किसके अंदर ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स है जोनल रेलवेज के लिए, कौन इसका नोडल है? तो DGMG है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। DGM जनरल बोल सकते हैं, DGMG। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।